हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे गवर्नमेंट बजट का लास्ट वीडियो और लास्ट ही सारे न्यूमेरिकल्स को देख लेंगे जितने भी थोड़े बहुत बचे हैं या जितने मुझे लगते हैं कि डिफरेंट टाइप के और आपको बताने ज़रूरी हैं। ठीक है, इसके बाद विल स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट करेंगे। चलो देखते हैं। एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, दैट मीन्स जो टोटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का दैट इज़ 1,50,000, राइट। रेवेन्यू रिसीट्स कितने हैं? 1,20,000. नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स इज 10,000 एंड फ्रॉम दिस यू हैव टू कैलकुलेट योर एफडी दैट इज फिस्कल डेफिसिट। अब जरा ध्यान दो, आप पहले एफडी का फॉर्मूला लिख लो। एफडी का फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो यहाँ पे तुमको जो चीजें गिवन है ना, पहले वो देखा करो। यहाँ तुम एफडी इक्वल टू बोरोइंग्स कर सकते थे, बट यहाँ कहाँ बोरो करा? कहीं भी बोरो नहीं करा। तो इसका मतलब यहाँ एफडी किस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगी? जो हमने पढ़ी है, जो इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है ही, TE माइनस TR एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। TE आपको डायरेक्ट गिवन है। एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 1,50,000। आप यहाँ पे लिख सकते हो 1,50,000। टोटल रिसीट्स, टोटल रिसीट्स में क्या आता है? रेवेन्यू रिसीट्स, बिल्कुल सही है। और कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स में बोरोइंग्स नहीं आती। तो अगर यहाँ डायरेक्ट कैपिटल रिसीट्स होता तो हम नहीं लेते, क्योंकि कैपिटल रिसीट्स बनी ही हमारी तीन चीज़ों से है, रिकवरी ऑफ लोन्स, डिसइन्वेस्टमेंट एंड देन बोरोइंग्स। बट यहाँ क्या लिखा है? नॉन डेट, दैट मीन्स वो कैपिटल रिसीट्स है जो कोई कर्जा नहीं कर रही है। कोई कर्जा नहीं कर रही तो दैट मीन्स इसमें बोरोइंग्स इन्वॉल्व नहीं है। तो क्या इन्वॉल्व है यहाँ? या तो डिसइन्वेस्टमेंट, या क्या डिसइन्वेस्टमेंट भी इन्वॉल्व है और रिकवरी ऑफ लोन्स भी इन्वॉल्व है। तो ये तो हम बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लो इसको। रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है? 1,20,000। कैपिटल कितना है? 10,000। दैट मीन्स दोनों को क्लब करेंगे कितना हो जाएगा? 1,30,000। 1,30,000 को आपको माइनस करना है 1,50,000। दिस विल गिव यू 20,000। नाउ यू हैव टू सी द यूनिट्स। क्या यूनिट दिए? लाख में चल रहा है, करोड़ में चल रहा है, थाउजेंड्स में चल रहा है, किस में चल रहा है? सपोज ये लाख में है तो आपका कितना आ जाएगा? 20 लाख। करोड़ में होता तो 20 करोड़। इसे खाली नहीं छोड़ना 20,000 को सिर्फ, क्योंकि 20 लाख और 20,000 में अंतर तो है ना, तो आपको शो करना है कि वैल्यू क्या है। तो आपका एफडी इजीली कैलकुलेट हो गया। अब हम कितने सारे क्वेश्चन करेंगे ना, आपको एक अगर समझ आ गया ना, आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ऐसे कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। तो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स और देख लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी क्या क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में आपको फिर से फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करना है, बट अब जरा देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। पीडी दैट मीन्स प्राइमरी डेफिसिट कितना है? 10,000। आईपी इंटरेस्ट पेमेंट कितना है? 8,000। अब इसमें ना ही आपको कोई बोरोइंग्स गिवन है, ना ही आपको जो एफडी का वाला फॉर्मूला होता है ना, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। कहाँ गिवन है टोटल एक्सपेंडिचर? कहाँ गिवन है आपको टोटल रिसीट्स? तो क्या करेंगे ये लिंक करो कि क्या ये दोनों इससे लिंक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे? प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला लगा दो। प्राइमरी डेफिसिट का क्या फॉर्मूला होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो अब तो निकल जाएगा। हमें एफडी निकालना है ना, इसको यहाँ स्विच कर दो। दैट मीन्स पीडी प्लस आईपी विल गिव यू एफडी। और सारी वैल्यूज तुम्हें गिवन है। पीडी कितना है? 10,000। आईपी तुमको डायरेक्ट गिवन है 8,000। दैट मीन्स एफडी आ कितना गया? 18,000। सो देख रहे हो आप, क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, बस आपको समझना है जो गिवन है उसको आप जो निकालना है और जो गिवन है उसे आप कैसे कनेक्ट करोगे या लिंक करोगे। सारी चीज़ें बस उसी पे डिपेंड करती है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड आउट, इसमें आपको सारे डेफिसिट्स निकालने हैं। आपको रेवेन्यू डेफिसिट भी निकालना है, आपको फिस्कल भी निकालना है, आपको प्राइमरी भी निकालना है। कोई टेंशन की बात नहीं है, सारे डेफिसिट्स के अपने फॉर्मूले हैं और हमें काफ़ी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। तो पहले देखते हैं, स्टार्ट हमेशा बेसिक से ही करना। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। दैट मीन्स इन ऑर्डर टू कैलकुलेट आरडी आई नीड टू हैव आरई एंड आरआर। देखो कहीं गिवन है आरई तो गिवन है डायरेक्ट। अब भाई मुझे आरआर मीन्स रेवेन्यू रिसीट्स, ये मेरे को नहीं गिवन। सो देखो रेवेन्यू रिसीट्स किससे बनती हैं? रेवेन्यू रिसीट्स मीन्स सरकार की वो सारी की सारी रिसीट्स जो ना ही कोई एसेट्स को फॉल करवाएगी ना ही लाइबिलिटीज। कौन सी होती हैं ऐसी? टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो इन दोनों को क्लब कर लो। टैक्स कितना है? 50। नॉन टैक्स कितना है? 5। दैट मीन्स मेरी आरआर कितनी हो गई? 55।
प्लेस कर लो। आर ही है 80, आर है 55, कितना हो जाएगा 25। दैट मीन्स मेरा रेवेन्यू डेफिसिट कमी आ कितने की गई 25 की। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर तो कर दिया 80 और गवर्नमेंट पास थे कितने पैसे 55, तो 25 का क्या आ गया डेफिसिट। इसको वो कैसे फुलफिल करेगी भैया बहुत सारी चीज़ें, या तो डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, या कहीं से लोन्स जो दिए उनको वापस करेगी, या बोरोइंग्स करेगी। ठीक है। दूसरा क्या है FD, दैट मीन्स योर फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का क्या फॉर्मूला होता है? बहुत सारे होते हैं, देख लो पहले। कहीं बोरोइंग्स तो नहीं गिवन, डायरेक्ट गिवन है, तो हमें कोई ऐसा सच कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बोरोइंग्स कितना है 25, दैट मीन्स FD भी कितना आ गया 25। बहुत बढ़िया। अब जरा PD देख लो। PD क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट तो भी निकाल दिया 25। IP देख लो, कहीं डायरेक्ट तो नहीं गिवन? बिल्कुल डायरेक्ट गिवन है। अगर डायरेक्ट गिवन नहीं होती तो कुछ ना कुछ ऐसा गिवन होता जो आप कैलकुलेट करके वहां पुट करते। तो IP अभी तो डायरेक्ट गिवन है, कितना 20, डायरेक्ट प्लेस कर दो 20, आ कितना गया 5, दैट मीन्स PD कितना आया 5। अब इससे ज़्यादा क्या प्रैक्टिस करना है और इससे ज़्यादा क्या समझना है? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप वीडियो देखो और अब थोड़ा अपने आप से भी पढ़ाई करो, क्वेश्चन सर्च आउट करो। कोई भी चीज़ नहीं लगती है, नहीं समझ आती है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। टिल देन बाय बाय।